नमस्कार दोस्तों, ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, कारण है ड्रीम दर्शन आपके साथ है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मैं सूचित करता हूं और आपको विशेष तरह से बताता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में कोई एक संस्था है जो लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस करा रही है, वो है ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर। ठीक है, आप जितने भी छात्र छात्राएँ जिनको लाइब्रेरी साइंस में योग्यता है, जिन्होंने स्नातक किया है, मास्टर किया है, उनके पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। क्या हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है और 1844 से अधिक पद हो सकते हैं। तो आप अगर अभी से तैयारी करते हैं तो आपको सफलता बहुत जल्दी और बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त होंगे। ठीक है, जिस तरह से हम लाइब्रेरी साइंस धीरे धीरे कर एक एक यूनिट कंप्लीट करते जा रहे हैं, हमारा कोर्स कंप्लीट होते जा रहा है। बहुत जल्दी ऐसा समय आने वाला है, अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों पे हमारा कोर्स बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हमको बैलेंस कर चलना है। केवल और केवल लाइब्रेरी साइंस पढ़ने से हमको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, हमको मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा, और जो भी डिफरेंट टाइप्स के मेन सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर साइंस हो गया, थोड़े थोड़े इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और जो अदर सब्जेक्ट हैं उनका लाइब्रेरी साइंस पे अच्छा नॉलेज होना चाहिए। परीक्षा जो है वेटेज लाइब्रेरी साइंस का ज़्यादा रहता है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि किसी भी तरह से आप लाइब्रेरी साइंस ही पढ़कर सफलता पा सकते हैं। ठीक है, आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, जीवन पे भी बैलेंस बहुत ज़रूरी है ना। तो चलिए, आज एक बहुत शानदार टॉपिक और बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये टॉपिक आपके किसी भी एग्ज़ाम पे देख लो, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत ईजी, बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे इसको, आपको ईजिली याद हो जाएगा। अगर इससे पहले आपने नहीं जानते होंगे या आप कोई लेक्चर सुने होंगे, कोशिश करूंगा उससे अच्छा आप लोगों को बता पाऊँ, ईजी तरीके से आप याद कर सको, बहुत ईजी तरीके से डायरेक्ट आपको याद हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बहुत अच्छा, बहुत शानदार टॉपिक। ठीक है, आप लोग सभी लोग इंफॉर्मेशन सोर्सेज से अवगत होंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, इसी बात पर चर्चा करेंगे, और मैं वो साक्ष्य सबूत हूँ जो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी पर काम किया हूँ। मैंने ट्रेनिंग भी वहीं से किया है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता, जो नेशनल लाइब्रेरी के कैंपस पर स्थित है। ठीक है, वहीं से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया है, वहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है, और आज मैं एक अच्छे जगह पे हूँ। आप लोग भी मेरे आदर्श स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छी जगह आप लोग का भी सफल चयन होगा। बस तैयारी बेहद अच्छे और शानदार तरीके से करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। पहले मैं बात करता हूँ किसकी, इंफॉर्मेशन सोर्सेज की। ठीक है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज की। आप लोग को पता होगा इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या होता है। किसी को पता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सूचना स्रोत, इंफॉर्मेशन सोर्सेज, अर्थात वह सोर्स जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हो उसे क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सोर्सेज कहते हैं। ठीक है, हमारे पास, हमारे पुस्तकालय में, हमारे घर पे, और डिफरेंट टाइप्स के जहाँ भी आप जाते हैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। अगर वो इन्फॉर्मेशन हमारे काम का है, बिल्कुल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए वो आज से लेकर, वर्तमान से लेकर भविष्य तक वो काम आने वाला है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन सोर्सेज होते हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन सोर्सेज है भाई? बुक्स है, ठीक है, जर्नल्स है, और जो भी आप जितना भी न्यूज़पेपर है ना, ये सब चीज़ें क्या है, ये क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज है। आप जो सुन रहे हैं या जहाँ भी से पढ़ रहे हैं वो भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज है। तो इस इंफॉर्मेशन सोर्सेज को आप लोगों को पता होगा, हम मेनली कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, सभी लोग अवगत होंगे इस बात से, 3 भागों में। इसको भी बेहद इजी तरीके से आप याद कर सकते हैं। सूचना स्रोतों को, इंफॉर्मेशन सोर्सेज को, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सूचना स्रोत, है ना, सूचना स्रोत। ठीक, इंफॉर्मेशन सोर्सेज को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, प्राथमिक सोर्स। ठीक है, आज जो टॉपिक है वो हमारा बिब्लियोग्राफी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसे थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि बिब्लियोग्राफी इसी में से किसी एक का पार्ट है और हमको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्राथमिक, और ये हुआ द्वितीयक, और ये हुआ तृतीयक। ठीक, आप याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, कि ये जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं इन्हें कितने भागों में बांटा है। ठीक है, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी ने 4 भागों में बांटा है। ठीक है, ठीक,
आपको इजी तरीके से जब इंफॉर्मेशन सोर्सेज बताऊंगा तो याद रखिएगा, ठीक है। हैंसन ने 2 भागों में बांटा है, ठीक है। कौन कौन सा? प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। और ग्रोगन ने, ठीक है, 3 भागों में बांटा है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। इसी में से सेकेंडरी का पार्ट हमारा क्या है? बिब्लियोग्राफी है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पर ले जाता हूँ आप लोगों को ताकि पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कौन सा नया टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी सेकेंडरी में जो सेकेंडरी सोर्स है, ठीक है, सेकेंडरी सोर्स अर्थात द्वितीयक सोर्सेस, ठीक है। तो बहुत इजी तरीके से आपको याद कराऊंगा द्वितीयक सोर्सेस, ठीक है। याद रखिए क्या बोलते हैं? द्वितीयक, है ना। मेरे इतने प्रिय बच्चे हैं, सबके सबको पता होगा, A to Z आप सभी जानते होंगे, ठीक है। द्वितीयक स्रोत, है ना। देखो हम ABCD पढ़ते हैं, आप लोग बेसिक सा रीजनिंग जानते होंगे, ABCDE, है ना। इसको हम क्या करते हैं? नंबरिंग देते हैं, 1 2 3 4 5 ये देते हैं, समझ रहे हैं आप, है ना। रीजनिंग पे ऐसा नंबर देते हैं। तो देखिए बिब्लियोग्राफी अर्थात बी कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। प्राथमिक जो होता है उसे प्रथम कहते हैं और द्वितीयक जो है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बोलते हैं। तो आपको कभी भी पूछा जाता है बिब्लियोग्राफी कौन सा सोर्सेज है, तो बिब्लियोग्राफी कौन सा सोर्सेज है? द्वितीयक सोर्सेज है। कैसे याद रखोगे? ए के बाद ए पहले नंबर पर आता है, दूसरे पर बी आता है, बी अर्थात सेकंड नंबर, और बी से हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? बिब्लियोग्राफी को, ठीक है। अब बिब्लियोग्राफी सेकेंडरी सोर्सेज, ठीक। हमारा जो इंपॉर्टेंट इजी तरीके से याद होता है क्या? ए बी, केवल 2 वर्ड याद रखो, ए बी, ए फर्स्ट सेकंड बी। बी किस प्रकार का सोर्सेज अगर आपसे पूछा जाता है? बी अर्थात बिब्लियोग्राफी। ये थोड़ा ऐसी लॉजिकल आपको याद करने का टेक्निक बता दे रहा हूँ, ठीक है। बिब्लियोग्राफी किस प्रकार का सोर्स है? तो 2 से याद रखना, द्वितीयक, प्राइमरी प्राथमिक पहला होता है, द्वितीयक दूसरा होता है। तो याद रखिएगा भाई बिब्लियोग्राफी कौन सा सोर्सेज है? सेकेंडरी सोर्सेज है, ठीक है। इसी पर चर्चा करते हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बिब्लियोग्राफी, ठीक है। अब आते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो हमारे परीक्षा में बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। बिब्लियोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रंथ सूची कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रंथ सूची कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ग्रंथ सूची, ठीक है। हिंदी में और बहुत सारे नाम हैं इसके, आप लोग को पता होगा। तो पुस्तक सूची, वाङ्मय सूची और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के नाम हैं हिंदी भाषा में, लेकिन अंग्रेजी में केवल और केवल एक सर्वश्रेष्ठ है, क्या? बिब्लियोग्राफी, ठीक है। ये चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि क्या बिब्लियोग्राफी जो है या इंग्लिश जो वर्ड है उसका सिर्फ एक ही शब्द होता है। हिंदी में हम बहुत तरीके से अलग अलग शब्दों से अलग अलग अर्थों से जानते हैं। इसे ही वाङ्मय सूची कहते हैं, इसे ही पुस्तक सूची, किताब सूची, जैसा चाहो वैसा सूची कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा अंग्रेजी में केवल और केवल क्या होता है? बिब्लियोग्राफी होता है। तो बिब्लियोग्राफी आपको जानना है, समझना है, और कैसे किस तरीके से समझ सकते हैं? बेहद ईजी तरीके से, बेहद ईजी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि बिब्लियोग्राफी शब्द किस शब्द से निकला है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी शब्द किस शब्द से निकला है? बिब्लियोग्राफी, देखिए हमारे लाइब्रेरी साइंस में कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे ना जो ग्रीक भाषा से निकले हुए हैं। बहुत मतलब मैं बोलता हूँ 85 से 90% जो है हमारे लैटिन लैंग्वेज से निकले हुए हैं, लेकिन जो 10 से 15% जो शब्द हैं वो ग्रीक भाषा से निकले हुए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बिब्लियोग्राफी किस उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, किस भाषा से हुई है, आपसे पूछा जाता है। आपके परीक्षा में पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो बिब्लियोग्राफी है उसका उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है। तो आप भी मेरे साथ बोल के याद रखिए किस भाषा से हुआ है? ग्रीक भाषा से, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज से, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज, हिंदी में इसे क्या बोलेंगे भाई? ग्रीक भाषा, है ना, ग्रीक भाषा, ठीक। आपसे अगर पूछा जाता है किस भाषा से निकला है तो ग्रीक भाषा से। अब देखिए बिब्लियोग्राफी का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं ताकि और अच्छे ढंग से आपको समझ आ जाए, है ना। बिब्लियोग्राफी भाई अच्छे ढंग से समझ आएगा तभी तो आप अच्छे से बना पाओगे, ठीक। देखो ये जो शब्द है बिब्लियोग्राफी, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। पहला क्या होता है? बिब्लियो होता है, ठीक। दूसरा क्या होता है? ग्राफी होता है, ग्राफियन, ठीक है। 2 शब्दों से। ये दोनों शब्द किस भाषा के शब्द हैं आपसे पूछा जाता है तो कुछ याद नहीं रखना, इसके लिए भी मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। कैसा ट्रिक? ग्राफी ग्रीक, बिल्कुल इजी तरीके से याद रखना है, ठीक है।
ग्रीक शब्द ग्रीक भाषा से निकला है, आपको याद रखने के लिए भी कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, ना कोई कंटेंट देखना पड़ेगा। इसमें जब इसको तोड़ देंगे तो जहाँ से जी स्टार्ट हो रहा है ग्राफी, वहीं से ग्रीक स्टार्ट हो रहा है, जी आर, ठीक है। बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ेंगे, क्विकली याद करना है आपको। बिब्लियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से दो शब्दों से? तो उसको तोड़ेंगे जब, तो बिब्लियो और ग्राफियन बनता है, ठीक है। बिब्लियो और ग्राफियन शब्द से मिलकर बना है, तो ग्राफियन से जी आर लिखा हुआ है और ग्रीक में भी जी आर है। आपको इसी तरीके से याद रखना है। केवल और केवल एक ऑप्शन आपके परीक्षा में होगा, क्या? जो ग्रीक शब्द की ओर इंगित करेगा, ठीक है। बाकी इसके साथ आपके ऑप्शन में रह सकते हैं लैटिन, है ना, फ्रेंच और इंग्लिश, है ना, ये 4 ऑप्शन रहेंगे। अब चारों ऑप्शन में आपके समक्ष जो ऑप्शन है जो बिब्लियोग्राफी से मैच कर रहा है वो GRE है, ठीक है। ग्राफियन, ग्रीक, बहुत इजी ढंग से याद रखना है। परीक्षा में ऐसी ही बेसिक सा क्वेश्चंस पूछ देता है, खास करके स्कूल लाइब्रेरियन के एग्जाम पे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा भाई, बिब्लियोग्राफी किस भाषा से निकला है, किस भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बिब्लियन, दूसरा है ग्राफियन, ठीक है। बिब्लियन आपको पता होगा, तो बिब्लियन मीन्स क्या होता है? किसी को पता है भाई? कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल सभी प्रिय विद्यार्थी मेरे। तो याद रखिए बिब्लियन, इसको भी याद नहीं रखना है। बी अर्थात बिब्लियन, बी अर्थात बुक्स, ठीक है, किताबों से हैं, ठीक है। ग्राफियन लिखना, ठीक है, टू राइट, राइट, ठीक, अर्थात लिखना, ठीक है। तो ये 2 शब्द से मिलकर बना है। दोनों शब्दों का मीनिंग है किताब लिखना, है ना। दोनों को जोड़ दें तो बुक लिखना, किताब लिखना क्या कहलाता है? बिब्लियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। ठीक, देखो इसमें क्या बोल रहा है? बिब्लियोग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बिब्लियो और ग्राफियन, ठीक है। याद रखिएगा, पूछा जाता है बिब्लियन और ग्राफियन 2 शब्द किस लैंग्वेज का है? ग्रीक लैंग्वेज का, ठीक। बिब्लियन मतलब होता है बुक और ग्राफियन मतलब होता है राइट, अर्थात किताब लिखना। समय के साथ जैसे जैसे हम अपडेट होते गए, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, समय के साथ हम एक बार आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग के लिए अच्छा हो जाए, ठीक है। आप इजी तरीके से तोड़कर चीज़ों को पढ़ना चालू करेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से याद हो जाएगा, ठीक है। आप याद रखिएगा, बिब्लियन एक शब्द है और ग्राफियन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ठीक है। दोनों का अर्थ होता है क्या? दोनों का अगर जोड़ देते हैं तो किताब लिखना। लेकिन नेक्स्ट पेज देखते हैं, समय के साथ ये अपडेट होते गया, ठीक है। पहले क्या था? किताब लिखना था। पहले क्या था? किताब लिखना था। पहले क्या था भाई? किताब लिखना था। समय के साथ इसको परिवर्तन कर दिया गया और समय के साथ ये बदल कर क्या होगा? किताब के बारे में लिखना हो गया। क्या हो गया? किताब के बारे में लिखना हो गया। क्या हो गया? किताब के बारे में लिखना हो गया, ठीक है। पहले क्या था भाई? किताब के बारे, पहले किताब लिखना था, समय के साथ इसका मीनिंग चेंज हो गया। समय के साथ इसका मीनिंग क्या हो गया? समय के साथ इसका मीनिंग बदल कर हो गया किताब के बारे में लिखना, राइट अबाउट बुक्स, ठीक है। अब देखिए, इतना तो हो गया, थोड़ा सा बिब्लियोग्राफी का हिस्ट्री बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ गए, किस भाषा से आया, कैसे आया, क्या आया, ठीक है। अब देखिए बिब्लियोग्राफी का एक्चुअल डेफिनेशंस, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो देखिए। बिब्लियोग्राफी, ठीक है, बेहद इजी तरीके से समझेंगे, एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे आप और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। हम कोई भी किताब, कोई भी लाइब्रेरी, कोई भी इतिहास, कोई भी कहीं भी नहीं जाते हैं, केवल और केवल आप जहाँ बैठे हैं, मैं जहाँ खड़ा हूँ, आपका घर, हमारे घर, सिर्फ इसी पर चर्चा करके यहाँ से हम बिब्लियोग्राफी की ओर आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? देखिए, आपके यहाँ आपने क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाई किया, 12th के बाद ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर तक पढ़ाई किया, उससे आगे अगर कोई पढ़े होंगे बहुत अच्छी बात है, एमफिल किए होंगे, कोई पीएचडी भी कर लिए होंगे, ठीक है। ये सभी जितने विद्यार्थी आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं या मैं खुद हूँ, हम सबके पास कम से कम, हमारे पास मैक्सिमम 10 किताबें होंगे और मिनिमम 2 किताबें होंगी, इतना मान सकते हैं, ठीक है। कितना किताबें? मैक्सिमम, मिनिमम 2 किताबें, मैक्सिमम 10 किताबें। ये किताब किसके पास है? आप जैसे यूज़र, आप जैसे परीक्षार्थी, आप जैसे पढ़ने वाले बच्चे और हमारे जैसे भी पढ़ने वाले बच्चों के पास मिनिमम 2 किताबें होंगे और मैक्सिमम 10 किताब होंगे, ठीक है। ये 2 से 10 किताब आपके पास जो रखे हैं, अगर उसका हम एक लिस्ट तैयार कर दें, एक लिस्ट बना दें, क्या बना दें? एक लिस्ट बना दें। ये 2 से 10 किताबें, किसी स्टूडेंट के पास केवल 2 किताबें हैं और दोनों तो एक ही किताबें नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट पर होंगे, ठीक है। मान के चलो एक हिंदी पर हो गया, है ना, दूसरा गणित पर हो गया,
अब इसके पास तो केवल और केवल 2 किताबें हैं, लेकिन वो 2 किताबों को भी अलग अलग करके लिस्ट बना देता है, वो बिब्लियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, अब जिस विद्यार्थी जो बहुत होनहार विद्यार्थी है उसके पास 10 किताबें हैं। 10 किताब किसके किसके हैं बता देता हूँ। एक हिंदी के हैं, है ना, एक सामाजिक विज्ञान के हैं, है ना, बहुत इजी तरीके से। एक हिंदी का है, सॉरी हिंदी हो गया है, एक विज्ञान का है, एक गणित का है, एक पर्यावरण का है। ठीक, ये किताबों का आप लिस्ट बनाकर अपने पास रखते हो, या मैं या जो भी मेरे प्रिय विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं वो अपने घर पे उपस्थित जितने भी किताबों का लिस्ट बना देते हैं, वही क्या कहलाता है, बिब्लियोग्राफी कहलाता है। उम्मीद करता हूँ बहुत ईजी है, आप लोग को कठिन नहीं लगा होगा। हम अभी तो बिब्लियोग्राफी तक गए भी नहीं हैं, आपके पास जो किताबें हैं उसी का लिस्ट बनाए हैं, केवल और केवल आपके पास जो किताब है उसी का लिस्ट बनाए हैं, दैट इज कॉल्ड एज बिब्लियोग्राफी। ठीक है, ये याद रखिएगा भाई, बिब्लियोग्राफी आप खुद स्वयं बना रहे हैं। आपके जो टीचर हैं आपको बोले हैं कि भाई ये किताब खरीद लेना, आप कुछ नहीं किए, आप एक रफ सीट जो आपके पास उपलब्ध है, जो कॉपी है, उसमें लिखे पहला क्या, मुझे मैथ्स का किताब लेना है ना, दूसरा क्या है, मुझे हिंदी की किताब लेनी है, तीसरा क्या है, मुझे साइंस की किताब लेनी है। ये जो सब लिस्ट बना रहे हो यही क्या है, बिब्लियोग्राफी है। ठीक है, इसी तरीके से बिब्लियोग्राफी को समझते हैं कि एक ही वर्ड में आप समझिए, लिस्ट ऑफ बुक्स। ठीक है, किताबों की सूची क्या कहलाती है, बिब्लियोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, बिब्लियोग्राफी कहलाते हैं। किताबों की सूची क्या कहलाती है, बिब्लियोग्राफी कहलाती है। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, लिस्ट ऑफ बुक्स, कुछ भी याद नहीं करना है, केवल और केवल समझना है। आपके पास जो किताबें हैं अगर आप उसका लिस्ट बना देते हो वो बिब्लियोग्राफी है। मेरे पास जो किताबें हैं अगर मैं उसका लिस्ट बना देता हूँ तो क्या है, वो बिब्लियोग्राफी है। आपके पास जो किताब है, मेरे पास जो किताब है और दुकानदार के पास जो किताब है, अगर वो भी बनाता है तो वो भी बिब्लियोग्राफी है। टाइप्स ऑफ बिब्लियोग्राफी के बारे में एक बार चर्चा करते हैं। ठीक है, बेहद इजी तरीके से आप लोगों को बिब्लियोग्राफी समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। केवल और केवल यही चीज़ें याद रखिएगा, क्या, लिस्ट ऑफ बुक्स। ठीक है, जिस प्रकार आपके पास राशन पानी का लिस्ट होता है, आप घर पे राशन पानी का लिस्ट बनाते हो, ठीक उसी प्रकार आपके घर में उपलब्ध जितनी भी किताबें हैं अगर उसका आप लिस्ट बना देते हो तो वो बिब्लियोग्राफी है। ठीक है, तो चलिए अब बिब्लियोग्राफी के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। उसी में का एक पढ़ेंगे हम जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ बिब्लियोग्राफी। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिब्लियोग्राफी। देखो, केवल और केवल इजी तरीके से याद रखना है, बिल्कुल इजी तरीके से, बेहद इजी। परीक्षा में कुछ भी एकदम टेंशन नहीं लेना है, इजी तरीके से। ठीक है, हम सबसे पहले जो बिब्लियोग्राफी बना रहे हैं या हमारे लिए जो नेतृत्व कर रहा है वो बिब्लियोग्राफी होता है नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक, भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, क्वेश्चन यही दोनों से बनता है। सबसे पहले आता है INB, दूसरा होता है BNB। ठीक, पहले का पूरा नाम होता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, दूसरे का होता है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, दूसरा है सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी, ठीक, तीसरा यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी। ये आप अपने हिसाब से भी अरेंज कर सकते हो, कोई वो नहीं है कि इधर उधर अरेंज हो रहा है। ठीक है, चौथा है ट्रेड बिब्लियोग्राफी। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतने बिब्लियोग्राफी। ठीक है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अब इतना का डेफिनेशन पढ़ें भाई, कितना लंबा है, ओ माय गॉड, हम सबको टेंशन हो जाएगा। हमको लंबा पढ़ना ही नहीं, हमको केवल शब्दों से समझना है कि क्या है नेशनल बिब्लियोग्राफी, क्या है सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी और क्या है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी और क्या है ट्रेड बिब्लियोग्राफी। ठीक है, केवल और केवल इजी ढंग से, एकदम आपको बेहद प्यार से इजी ढंग से बताया। नेशनल बिब्लियोग्राफी, राष्ट्रीय है ना, किसी राष्ट्र में जितने भी, कोई भी राष्ट्र है हमारे भारत देश के अलावा जो भी राष्ट्र है, उस राष्ट्र में जितनी भी किताबें पब्लिश होती है उस किताबों की अगर ग्रंथ सूची बना दी जाए तो वो कहलाता है क्या, नेशनल बिब्लियोग्राफी। है ना, हमारे भारत में INB पब्लिश होता है, आपको पता होगा, जिसका पूरा नाम होता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची।
है ना, इंग्लैंड में जो पब्लिश होता है, यूनाइटेड किंगडम में जो पब्लिश होता है, उसका नाम है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी हैं तो यही दोनों से आपका क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी, कुछ भी याद नहीं करना है, जो किसी विशेष विषय पर फोकस करके लिस्ट बनाया जाए वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। अर्थात आपके पास इंग्लिश लिटरेचर की जितनी किताबें हैं, अगर उनका आप लिस्ट बना देते हो तो वो एक सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी होगा, ठीक है। हिंदी लिटरेचर की अगर किताबें हैं, केवल विज्ञान की किताबें हैं, केवल पर्यावरण की किताबें हैं, और उनका एक आप लिस्ट तैयार कर देते हो तो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। यूनिवर्सल सार्वभौमिक बिब्लियोग्राफी है, अर्थात आपके पास जो भी बिब्लियोग्राफी है सबको समाहित करके बिब्लियोग्राफी पब्लिश करते हैं, वो यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है ट्रेड बिब्लियोग्राफी, है ना। ट्रेड बिब्लियोग्राफी शब्द से समझ आ रहा है क्या, व्यापार। जो बिब्लियोग्राफी बेचने के उद्देश्य से बनाया जाए या जो बिब्लियोग्राफी दुकानदारों के पास उपलब्ध हो वो क्या कहलाता है, ट्रेड बिब्लियोग्राफी कहलाता है। यहाँ पर आपको है ना सेल शब्द मिलता है, बेचने वाला जो वर्ड है ना, सेल मिलता है, ट्रेड मिलता है, तो आप इजीली समझ जाएंगे भाई वो किस बिब्लियोग्राफी के बारे में बात कर रहा है, ट्रेड के बारे में, ठीक है। कहीं किसी क्वेश्चन पे आपको इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, सोशल साइंस, है ना, संस्कृत और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जो सब्जेक्ट हैं, अगर उसका स्पेसिफिक लिस्ट बना रहा है तो वो कैसा बिब्लियोग्राफी होगा, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी होगा, ठीक है। यूनिवर्सल सार्वभौमिक है, नेशनल राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है, और इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हैं ऑथर बिब्लियोग्राफी। आप जैसा चाहो वैसा बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, लेकिन मेनली इंपॉर्टेंट हमारा ये सब है, ठीक है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी और ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, ठीक है। इतना कुछ हम समझ गए हैं। आगे थोड़ा सा आईएनबी के बारे में चर्चा करता हूँ, फिर आप लोगों को मैं एक अच्छा सा स्लाइड दिखाता हूँ जिसमें आप आईएनबी को भी देखेंगे, ठीक है। आईएनबी का सबसे पहला क्वेश्चन बनता है क्या, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इसका पूरा नाम, ठीक है। क्या इसका पूरा नाम भाई, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ठीक है। देखो कुछ चीज़ें आपको बताना भूल रहा हूँ, मैं बता देता हूँ वो भी, ठीक। यहाँ पर सब चर्चा कर लेते हैं। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईएनबी। इसे पब्लिश कौन करता है भाई, तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, ठीक है। कौन पब्लिश करता है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो इशू हुआ था, फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी किसे कहते हैं, फादर ऑफ आईएनबी किसे कहते हैं भाई, किसी को पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए कमेंट करने का समय चला गया भाई, बहुत शॉर्टकट समय था। बीएस केशवन, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ आईएनबी, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पर किसे फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी कहते हैं, फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी अगर किसी को पता है तो कमेंट कर दीजिए, मेरा फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी लिखते तक, ठीक। किसी को पता है, कोनार्ड गैशनर जी, ठीक। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के बारे में पढ़ रहे थे ये चीज़, लेकिन याद रख लेना, फादर ऑफ, है ना, फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी अगर आपसे पूछा जाता है तो कोनार्ड गैशनर, ठीक। इन्होंने ही फर्स्ट टाइम बिब्लियोग्राफी बनाया, है ना, उसका नाम था बिब्लियोथेका यूनिवर्सलिस, ठीक है, बिब्लियोथेका यूनिवर्सलिस, ठीक। ये आपको अभी देखने को मिलेगा, समझ नहीं आ रहा होगा, मैं स्लाइड से दिखा दूंगा, ठीक है। ये इस तरह से हम एक छोटा बेसिक सा नॉलेज आईएनबी के बारे में और बिब्लियोग्राफी के बारे में हम बेहद अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। ये बिब्लियोग्राफी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। हम स्लाइड की ओर चलते हैं, ठीक है। आप सभी एक बार चाहो तो अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा आप छवि ले सकते हैं इसका भाई, लेकिन वही है, छवि लेकर अपने इस पर स्टोर करके मत रखना, वरना ये कभी ना कभी क्षति पहुँचेगा और गायब हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लिख दिए क्या हमने, नहीं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये तो आपका बेसिक नॉलेज है, आपको पता है, आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सोर्सेज के बारे में याद करना है। द्वितीयक सोर्सेज है, इसको याद करने का भी बहुत प्यारा सा टेक्निक बता दिया हूँ। बी वर्ड याद रखो, बी दूसरा शब्द है, ए के बाद बी आता है, दूसरा है तो द्वितीयक सोर्सेज, ठीक है। किस भाषा से निकला भाई, ग्रीक लैंग्वेज से निकला। ग्रीक लैंग्वेज भी याद करने के लिए जी को उठा लीजिए, इसको जब अलग अलग कर देंगे तो दूसरा भाषा से याद हो जाएगा जी से, ठीक है। इस तरह से आप अपने घर पे भी किताबें हैं उसका लिस्ट बनाते हो, वो भी बिब्लियोग्राफी है। लिस्ट ऑफ बुक्स, लिस्ट ऑफ, है ना, बुक्स, जर्नल्स, ये जितने भी चीज़ें हैं हमारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज, उसका लिस्ट बनाते हैं, सबको स्पेसिफिक
बांट देते हैं तो उस टाइप की बिब्लियोग्राफी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट की किताबों के हिसाब से बांट दी है तो सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी हो गया। ठीक, ये है टाइप्स ऑफ बिब्लियोग्राफी, नेशनल, सब्जेक्ट, यूनिवर्सल, ट्रेड और बहुत सारे बिब्लियोग्राफी हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला स्लाइड बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आपको स्लाइड की ओर ले चलता हूँ। स्लाइड में आप INB का दर्शन करेंगे आज, है ना। आप ड्रीम दर्शन में मतलब आप बहुत सारी चीज़ों का दर्शन करेंगे जो और शायद कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट दर्शन नहीं कराता होगा, वो चीज़ का दर्शन आप ड्रीम दर्शन पे करेंगे। इसीलिए आपके समक्ष मैं लेकर आया हूँ बहुत अच्छा स्लाइड जिसमें आप एकदम सामने पे देखेंगे INB। ठीक है, चलिए तो देखिए INB के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। भारत में ये है ना 14 भाषा में प्रकाशित होता है। आज के डेट में जब इसकी फर्स्ट इशू पब्लिश हुआ तब 12 भाषाओं में पब्लिश हुआ था। ये चीज़ भी याद रखिएगा, आप पूछा जाएगा आपके परीक्षाओं में। ठीक है, चलिए देखिए INB एक बार पढ़ते हैं फिर आपको समझाता हूँ बहुत ईजी ढंग से। ठीक है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची जिसे शॉर्ट में INB कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, आप लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी हैं। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 पे आया था, उसके 2 साल बाद उसमें अमेंडमेंट कर संशोधन कर क्या जोड़ा गया, न्यूज़पेपर जोड़ा गया। आप सभी को पता होगा 1956 में वो न्यूज़पेपर जोड़ा गया था। तो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरीज बनाए गए। जो भी पब्लिशर है किताब पब्लिश होने के 30 दिनों के भीतर एक लाइब्रेरी में क्या किताबें भेजना ज़रूरी था, है ना। उसी किताब को वो कहाँ भेजता था, 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी में। 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी में हमारा एक नेशनल लाइब्रेरी, भारत की राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है वो भी एक डिपोजिटरी लाइब्रेरी है। ठीक है, तो जितने भी प्रकाशन हैं जो प्रकाशित करते हैं किताब वो 30 दिनों के भीतर नेशनल लाइब्रेरी और बाकी 3 लाइब्रेरी पर भी भेजा करते थे। अगर वो 3 लाइब्रेरी आप सभी को पता हो, मैंने पढ़ाया भी है, तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे देखकर कमेंट, है ना। ये 3 डिपोजिटरी लाइब्रेरी भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैंने क्लास भी ले चुका है। आप बताएंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो आपके विद्यार्थी आपके साथ पढ़े हैं, उनको भी मार्गदर्शन मिले कि ये क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो देखिए डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी पे एक प्रति भेजना होता है पब्लिशर को। वो एक कॉपी नेशनल लाइब्रेरी में भेजता है, नेशनल लाइब्रेरी उसकी नोटिंग करने के बाद रखता है अपने पास, और उस किताब को कहाँ भेजता है, तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी अर्थात केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय जो नेशनल लाइब्रेरी के कैंपस पे ही स्थित है। ठीक है, मैंने ही वहाँ से ट्रेनिंग किया है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी से, इसलिए काफ़ी अच्छे ढंग से आप लोगों को बताऊँगा और प्रूफ भी दिखाऊँगा। ठीक है, तो चलिए इसी को डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट पे जो किताबें आती हैं उसी का ही INB तैयार किया जाता है। वो पूरे भारत में जितनी भी किताबें प्रकाशित होती है वो डिपोजिटरी लाइब्रेरी में एक कॉपी पहुंचता है। उसी में से एक डिपोजिटरी लाइब्रेरी हमारा भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। उसी किताब को जो नेशनल लाइब्रेरी पे स्टोर होता है उसको सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी भेजा जाता है, उसी की INB बनाई जाती है, उसके बाद वापस उसे नेशनल लाइब्रेरी पे भेजा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखो वो जो INB बनता है वो 14 भाषाओं में बनता है। ठीक है, तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता द्वारा प्राप्त पुस्तकों के आधार पर ये वही चीज़ें लिखा है जो मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया हूँ, चाहो तो आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा जाता है भाई कि INB कितने भाषाओं में प्रकाशित होता है, तो कितने भाषाओं में प्रकाशित होता है। वर्तमान 2024 के सिनेरियो में ये 14 भाषाओं में प्रकाशित होता है, लेकिन जब पहला इसका संस्करण प्रकाशित हुआ तो ये 2 भाषा नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, तो 2 भाषा नहीं जुड़े हुए थे, तो 2 भाषा नहीं जुड़े हुए थे, कितने भाषा हो गए, 14 में से 2 घटा तो 12 भाषा। ठीक है, INB प्रकाशन के समय 12 भाषाओं में प्रकाशित हुआ था। तो कौन से 2 भाषा हैं जो नहीं जोड़े गए थे, तो आसामीज लैंग्वेज और गुजराती लैंग्वेज। ठीक है, ये दोनों भाषा नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, ये हमारे परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम इजी तरीके से आपको पूछा जाएगा कि कितने भाषाओं में प्रकाशित होता है। अगर वर्तमान की बात करता है या केवल कितनों भाषा में प्रकाशित होता है पूछता है, 14 आंसर है, सही है एकदम। ठीक है, तो वो 14 भाषा कौन कौन से हैं आप अच्छे ढंग से देखिए और याद रखिए। ठीक है, पहला है असमीज। देखो क्वेश्चन कहाँ से आता है, ये जो शॉर्ट है ना इसका, ये जो इसका सिंबल है ASM, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो सबका स्टार्टिंग का जो 3 लेटर है वो लेकर रखा है, आपको इजी तरीके से याद रखना है। ठीक है, पहला असमीज, दूसरा बंगाली, तीसरा इंग्लिश, चौथा गुजराती, 5वां हिंदी, 6वां कन्नड़, 7वां मलयालम, 8वां मराठी, 9वां उड़िया, 10वां पंजाबी, 11वां संस्कृत, 12वां तमिल, 13वां तेलुगु और 14वां उर्दू। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा भाई, ये 14 लैंग्वेज पर INB पब्लिश होता है, अर्थात जितने सब भाषा हैं उनकी लिटरेचर जो है, उनकी साहित्य जो है, उनका पर्सनल अलग अलग लैंग्वेज में INB बनता है। सबके लिए स्पेशल एक ऑफिसर्स हैं, वो ऑफिसर्स वही काम करते हैं INB बनाने का, INB कंपाइलेशन का काम करते हैं। वो सब एक स्टेट से हैं जहाँ जहाँ ये भाषा बोली जाती है, जहाँ जहाँ ये भाषाएं
पढ़ाया जाता है, जिनके सब्जेक्ट में होता है, ठीक है। तो ये पर्सनल जितनी इनकी लिटरेचर है जिस लैंग्वेज से, उस लैंग्वेज की किताबें इसमें पब्लिश होती है। तो आप याद रखिएगा सबका शॉर्ट कीवर्ड, ठीक है, शॉर्ट कीवर्ड से क्वेश्चन आता है। आसामीज और गुजराती पहले संस्करण में नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है। INB फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था? तो अक्टूबर दिसंबर 1957 में, है ना, पब्लिश हुआ था। अगस्त 1958 पे ये जारी हुआ था, ठीक, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में कहाँ पर? तो नेशनल लाइब्रेरी के कैंपस न्यू अलीपुर पे स्थित है, ठीक है। अगस्त 1955 में सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी, उसी के INB के वहीं पर INB का शुरुआत हुआ था, ठीक है। कब? 1955, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 1970 में सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी से अलग होकर एक डिपार्टमेंट बना लिया। आज वर्तमान में उसका अलग एडमिनिस्ट्रेटिव है, अलग डिपार्टमेंट है, अलग कैंपस है, लेकिन कैंपस नेशनल लाइब्रेरी के अंदर ही है। तो कभी आपके ऑप्शन में अगर CRL नहीं होता है तो आंसर नेशनल लाइब्रेरी अगर है तो सही हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1970 में केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय एक अलग अनुभाग के रूप में स्थापित हुआ है ना। INB को 3 भागों में बांटा जाता है, क्लासिफाइड ऑथर, टाइटल इंडेक्स और सब्जेक्ट इंडेक्स में, ठीक है। आपसे पूछा जाता है INB को बनाने के लिए किस क्लासिफिकेशन स्कीम का यूज़ किया जाता है? तो कौन सी क्लासिफिकेशन है? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। आपके पास ऑप्शन में UDC और CC भी रहेगा, लेकिन आपको याद रखना है पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला क्लासिफिकेशन कौन सा है? DDC। अब आपसे पूछता है DDC का कौन सा संस्करण यूज़ किया जाता है, तो इसको भी याद करने का बेहद ईजी तरीका है DDC 2, ठीक है। यहाँ 2 बार D है, यहाँ 2 22 22वां संस्करण का यूज़ किया जाता है। और कोलन क्लासिफिकेशन का यूज़ किया जाता है, कौन सा एडिशन? 6th एडिशन, ठीक है। INB आप अगर देखते हैं तो राइट हैंड कॉर्नर पे लिखा रहता है, ठीक है। सब्जेक्ट हेडिंग के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो चयन प्रोसीजर का, ठीक है। चयन प्रोसीजर का यूज़ किया जाता है किसके लिए? सब्जेक्ट हेडिंग के लिए, ठीक है। कैटलॉगिंग के लिए कौन सा कैटलॉगिंग स्कीम यूज़ किया जाता है, कौन सा कैटलॉगिंग मेथड यूज़ किया जाता है, आपसे पूछा जाता है। हमारे पास CCC है, AACR1 है, AACR2 है ऑप्शन में, तो आपको याद रखना है क्या? AACR2 का यूज़ किया जाता है INB बनाने के लिए, कैटलॉगिंग के लिए, ठीक है। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी जब फर्स्ट बार पब्लिश हुई 1958 टू 1963 तो क्वार्टरली था, ठीक है। आज सिंस 1964 है ना, मंथली पब्लिश होता था, आज भी मंथली पब्लिश हो रहा है, और एक ईयर में पब्लिश होता है। एक्यूमुलेटेड वॉल्यूम जो है वो ईयरली पब्लिश होता है, ठीक है। तो INB के ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ तक क्या है, हमारा INB जो है वो ऑफलाइन फॉर्म पे चल रहा है ना। अब डिजिटल एरा आने वाला है, हम 2000 पे प्रवेश करने वाले हैं, है ना। देखो 2000 ज़माना आ गया है ना, तो 2000 ज़माना आया तो क्या हुआ? INB को क्या किया गया? कंप्यूटराइज्ड किया गया। आप बहुत फेमस सॉन्ग है, आपने सुने होंगे सभी, देखो 2000 ज़माना आ गया। तो जैसे ही 2000 का ज़माना आता है INB को क्या कर दिया जाता है? कंप्यूटराइज्ड कर दिया जाता है। याद रखिएगा भाई, 2000 का ज़माना आता है तो INB को क्या कर दिया जाता है? कंप्यूटराइज्ड कर दिया जाता है ना। वहाँ कौन सा सॉफ्टवेयर अगर यूज़ किया जाता है आपसे पूछा जाता है, तो लिबसिस सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। अगर आप लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी होंगे तो बहुत अच्छे से अवगत होंगे, ठीक है। लिबसिस सॉफ्टवेयर और GIS टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखो रेट्रो कन्वर्जन प्रोजेक्ट अगर आपसे पूछा जाता है तो 1958 जब से INB पब्लिश हुआ तब से लेकर, है ना, 2000 तक, ठीक है, 2000 तक जितने भी ऑफलाइन बिब्लियोग्राफी थे जो हार्ड बाउंडेड थे उनका डिजिटलाइजेशन किया गया, उनको कंप्यूटराइज्ड किया गया, वो रेट्रो कन्वर्जन प्रोजेक्ट कहलाता है, ठीक है। ये किसके द्वारा अप्रूव किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ठीक है। आपको पता होगा भाई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हर तरह से लाइब्रेरी का पूरा देख रेख करता है, ठीक है। 2002 से स्टार्ट हुआ और कंप्लीट कब हुआ? 2005 में कंप्लीट हुआ। तो याद रखिएगा अगर आपसे कभी ऐसा पूछा जाता है रेट्रो कन्वर्जन प्रोजेक्ट किसके लिए लाया गया था, तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी में INB के लिए लाया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडेक्स इंडियाना, देखिए नेशनल लाइब्रेरी आप कभी भी जाते हैं विजिट करने या सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी जाते हैं, उसी विभाग में एक अलग सा छोटा सा रूम, एक अलग सा अनुभाग के रूप में स्थापित हुआ है इंडेक्स इंडियाना प्रभाग, ठीक है। आपको फोटो दिखाऊंगा मैं, है ना। देखो जिस तरह से किताबों की सूची बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिस्ट ऑफ बुक्स को क्या कहते हैं? बिब्लियोग्राफी।
यहाँ पर लिस्ट ऑफ पीरियोडिकल्स है ना, लिस्ट ऑफ पीरियोडिकल्स को क्या कहते हैं, इंडेक्स इंडियाना कहते हैं। एक इंडेक्स इंडिया भी है, उसका पब्लिकेशन कौन करता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी। कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल, इंडेक्स इंडिया का पब्लिकेशन करता है राजस्थान यूनिवर्सिटी, इंडेक्स इंडियाना का पब्लिकेशन कौन करता है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। ठीक है, आप याद रखिए किसका ये लिस्ट है, पीरियोडिकल्स का, है ना। आप केवल इजी तरीके से याद रखिएगा, बुक के लिस्ट को क्या कहते हैं, बुक अर्थात बिब्लियोग्राफी। ठीक है, पीरियोडिकल के लिस्ट को क्या कहते हैं, इंडेक्स इंडियाना। ठीक है, ऐसा याद रखिएगा, तब आपको इजी तरीके से बनेगा। ठीक है, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो भाई सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी के द्वारा। ठीक, आईएनबी कितने भाषाओं में होता था, तो 14 भाषा में होता था। इंडेक्स इंडियाना कितने भाषाओं में, तो 6 भाषाओं में। ठीक है, कौन कौन सा 6 भाषा है, देखिए भाई, पहला है बंगाली, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल और मलयालम, है ना। जितने भी भारतीय साहित्य हैं, जितने भी भारतीय भाषाओं के पीरियोडिकल्स हैं, उसमें से 6 महत्वपूर्ण भाषाएं हैं जिनके पीरियोडिकल का एक लिस्ट बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, इंडेक्स इंडियाना बोलते हैं। बहुत इजी तरीके से। ठीक है, पहली बार इंडेक्स इंडियाना कब पब्लिश हुआ था, कब अपीयर्ड हुआ था, कब बना था, फ्रीक्वेंसी क्या थी, तो 1977 में बना था। ठीक से, कैसे याद रखेंगे भाई 1977, जिस तरह से हम, है ना, निषाद का ईयर याद रखे थे, डबल एस था, आपको पता है ना, 77, है ना, उसी तरीके से यहाँ पर डबल आई है। आप चाहो तो आई को ऐसे बना दो, बन जाएगा 77, याद रखिएगा। ठीक है, क्वार्टरली ये भी त्रैमासिक था, है ना। 1981 इट्स बिंग पब्लिश्ड एज एनुअल कम्युलेटेड वॉल्यूम के द्वारा 1981 से पब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडेक्स इंडियाना क्या है पूछता है, तो लिस्ट ऑफ पीरियोडिकल्स, जर्नल्स, जो भी समसामयिकी जो साप्ताहिक वीकली प्रकाशित हो रहा है, वही सब क्या है, इंडेक्स इंडियाना। किस पे प्रकाशित हो रहा है, तो भारतीय 6 भाषाओं पे जो जर्नल्स पब्लिश होते हैं, पीरियोडिकल पब्लिश होते हैं, उनका लिस्ट बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, इंडेक्स इंडियाना कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारा बहुत बड़ा जिसको बेस बनाकर आईएनबी बनाया गया है, वो है क्या, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन से बीएनबी बना, तो लिनियल मैक्लोविन। ठीक है, याद रखिएगा भाई, फर्स्ट पब्लिश कब हुआ, तो 4 जनवरी 1950 को। कब आया पहली बार, 4 जनवरी 1950 को। ठीक है, इट इज़ वीकली पब्लिकेशन, कैसा पब्लिकेशन था, साप्ताहिक। ठीक है, उसके बाद एट इज इंटरवल आल्सो पब्लिश्ड एन एनुअल वॉल्यूम, दोनों पे पब्लिश होता था, बट फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, वीकली था। ठीक है, इट्स कवर बुक, सीरियल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशंस, ये किताबों को भी, सीरियल्स को भी, और जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे पब्लिश होता है उनका भी लिस्ट बनाता है। कौन बनाता है, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, बीएनबी, है ना। प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल बिब्लियोग्राफी एजेंसीज की जिम्मेदार जो है, इसका देख रेख कौन करता है, ब्रिटिश लाइब्रेरी करता है, जहां से निकला क्या, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या था, जितने भी नए किताब पब्लिश हो रहे हैं कहाँ, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में, उनको भविष्य के लिए संभाल कर रखना। ठीक है, वहीं से, है ना, रिकॉर्ड एवरी बुक पब्लिश्ड इन यूनाइटेड किंगडम एंड द रिपब्लिक विथ एक्सेप्टेशन दैट जनरली गो विथ अ नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, आप याद रखिएगा भाई, जितने भी न्यू किताब पब्लिश हो रहे हैं उनकी सूची बनाना था कहाँ, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड पे। ठीक है, बीएनबी फर्स्ट टाइम सीडी रोम पे कब आया, अगर पूछा जाता है तो 1989 पे आया। पहली बार कब आया, 1989 पे आया। उसे सीज्ड कर दिया गया कब, 2008 में दिसंबर में। ठीक है, द फर्स्ट। उसके बाद अब देखो जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता गया, 2000 ज़माना के बाद और आगे बढ़ गया, है ना, फिर विंडोज़ आ गया, है ना, 2008 में सीडी रोम पे चला, विंडोज़ पे 1996 पे आया। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीएनबी रिकॉर्ड वाया फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वाज मेड अवेलेबल 1988 पे, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू भी बीएनबी का ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है, सर्कुलेट किया गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। चलिए आगे देखते हैं। बीएनबी वाज मेड अवेलेबल फॉर सर्चिंग ऑन द इंटीग्रेटेड कैटलॉग एज अ कैटलॉग सब्जेक्ट इन दिसंबर 2008। याद रखिएगा, सब्जेक्ट स्टैंडर्ड डीडीसी और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। मेटा डेटा फॉर्मेट्स कौन सा है, मार्क 21, मार्क XML और RDF और XML। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ऊपर वाले से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब ये हमारा INB BNB यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको मैं फिर से एक बार INB BNB का स्लाइड को दिखाऊंगा, आप फोटो खींच लीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं जिस बारे पे पढ़ रहे हैं, वो है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। INB आपको दिखाता हूँ बेहद अच्छे ढंग से, देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये INB है। ठीक है, INB लिखा हुआ है इस पर, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, आप रोटेट करके देख लीजिएगा। ठीक, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी ये 2018 का एनुअल वॉल्यूम है। ठीक है, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता के द्वारा। देखो ये किताब कितना बड़ा दिख रहा है ना, ये किताबों की सूची है।
केवल और केवल किताबों की सूची है। ये किताब डीडीसी के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है, ऑथर के हिसाब से अरेंज है, सीसी के हिसाब से अरेंज है। ये जो है ये पूरे भारत में साल भर में जितनी भी किताबें पब्लिश हुई उसका लिस्ट है। किसका लिस्ट है? साल भर में जितनी भी किताबें पब्लिश हुई उसका लिस्ट INB है, ठीक है। एक और INB दिखाता हूँ, देखो एक और INB आपको है ना, ये देखिए ये INB 2013 का है, ठीक है। ये जो सब किताबें आपके समक्ष दिख रहे होंगे, ये सभी किताब डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 के तहत नेशनल लाइब्रेरी पे आता है। नेशनल लाइब्रेरी से आता है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी पे, और सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी में इस तरह से स्लिप दिया जाता है। इस स्लिप में आप बुक के जितने भी डिस्क्रिप्शंस होते हैं उसको आप उस पर लिखेंगे, जैसे कि टाइटल, पेज नंबर, बुक का राइटर, ऑथर, पब्लिशर, A to Z डिस्क्रिप्शंस आप किस पे लिखेंगे? ये जो स्लिप दिया जाता है उस पे लिखेंगे, ठीक है। उस स्लिप का डिटेल आप फिर कंप्यूटर पे एंट्री करेंगे। किस सॉफ्टवेयर पर एंट्री करेंगे? तो लिप्सिस सॉफ्टवेयर पर एंट्री करेंगे। उसके बाद एक कैटलॉग फॉर्मेट तैयार होगा। कौन सा कैटलॉग फॉर्मेट होगा? AACR2। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ईजी ढंग से पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ और चलचित्र दिखा देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे माननीय BS केशवन जी हैं, आपको पता होगा भाई, फादर ऑफ INB किसे कहते हैं? तो BS केशवन जी को कहते हैं। ये BS केशवन जी हैं, इनके साथ डॉक्टर SR रंगनाथन जी हैं। लिखा है देखिए, मिस्टर BS केशवन विद प्रोफेसर SR रंगनाथन एंड हिज कलीग्स YM मुला एंड अनदर ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी, पिक्चर टेकन अराउंड 1961, ठीक है। ये BS केशवन जी हैं और SR रंगनाथन जी हैं, उनके मित्र बंधु के साथ हैं। देखिए, और आपको बहुत अच्छा पुराना रेयर फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ मैं, ठीक है। देखिए, प्रोफेसर हुमायूं कबीर, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट इशू ऑफ द इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी टू प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इन दिल्ली 1958, ठीक है। ये हमारे नेहरू जी हैं और प्रोफेसर हुमायूं कबीर यूनियन मिनिस्टर थे, ठीक है। और सेकंड इमेज देखिए, BS केशवन जी और उनकी धर्मपत्नी, है ना। ये 2000 पे खींचा हुआ फोटो है, जब INB को कंप्यूटराइज्ड करना स्टार्ट हुआ, कंप्यूटराइज्ड किया गया, ठीक है। ये देखिए, ये BS केशवन जी हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। देखिए, ये उनका डायरेक्टर जो थे इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के, है ना। अब यहाँ पर सबसे पहला नाम दिख रहा है BS केशवन। पहला कार्यकाल BS केशवन जी का था 1955 से 1963 तक, फिर 1970 से 1971 तक, इसलिए इन्हें फादर ऑफ INB कहा जाता है। किन्हें? BS केशवन जी को, ठीक है। हम बहुत भाग्यशाली थे कि डॉक्टर के कोचोकोशी सर के कार्यकाल में हमने इसे ज्वाइन किया था, है ना। हम आज जब शिवा प्रसाद सेनापति सर जब अभी इंचार्ज हैं इनके, उनके कार्यकाल में भी कुछ मंथ मैंने काम किया है, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। इतने अच्छे अच्छे गुरुजनों के साथ सीखने को मिला। तो ये लिस्ट भी आपके काम आ सकते हैं, फादर ऑफ INB, इसीलिए BS केशवन को कहा जाता है। BS केशवन पहले डायरेक्टर, पहले लाइब्रेरियन थे किसके? सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी के, ठीक है। नेशनल लाइब्रेरी के भी थे, आपको पता होगा। देखिए, ये टाइल्स पे लिखा हुआ वो बोर्ड है ना। शिलान्यास किए कौन किए हैं? जवाहरलाल नेहरू जी, है ना। नेशनल लाइब्रेरी एनेक्सर बिल्डिंग का दिस स्टोन वॉज लेड बाय श्री जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 8 मई 1961। ये सब रेयर पिक्चर्स हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये इंडेक्स इंडियाना का विभाग का, जहाँ से इंडेक्स इंडियाना बनता है ना, वहाँ लिखा हुआ है भारतीय पत्रिका लेख सूची प्रभाग। आप इस डिवीज़न के अंदर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इंडेक्स इंडियाना किस तरह से बनाया जाता है। 6 भाषाओं में प्रकाशित हो रही जितने भी पीरियोडिकल्स हैं उनका लिस्ट तैयार किया जाता है, उसे इंडेक्स इंडियाना कहते हैं, ठीक है। बांग्ला में लिखा हुआ है भारतीय पत्रिका लेख सूची, है ना, विभाग, ठीक है। इस तरह से हम INB कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये कुछ पिक्चर्स और हैं। ये द्वारिकानाथ टैगोर जी हैं, फर्स्ट प्रोपाइटर हैं नेशनल लाइब्रेरी के। ये आप जब नेशनल लाइब्रेरी पढ़ेंगे तो बताऊंगा। ये जॉन मैकफार्लेन जी जो फर्स्ट लाइब्रेरियन थे किसके? इंपीरियल लाइब्रेरी के, है ना। ये टाइल्स पे उनका सब लिखा हुआ स्मारक, फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द इंपीरियल लाइब्रेरी कैलकाटा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं INB से और बिब्लियोग्राफी से, जो हमारे प्रीवियस एग्जाम पे पूछे गए हैं। प्रीवियस एग्जाम पे पूछे वाले क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भाई, है ना, कोनार्ड गैस्नर इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ। हमने अभी जिस टॉपिक पर चर्चा किया उसके बारे में थोड़ा सा समझें, उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है राजस्थान PSC 2016, MP हाई कोर्ट 2019 में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कोनार्ड गैस्नर इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ। किसके पिता कहा जाते हैं कोनार्ड गैस्नर को? द डॉक्यूमेंटेशन के पिता कहे जाते हैं? नहीं पता। इंडेक्सिंग के? नहीं पता। अब्स्ट्रैक्टिंग अभी तो पढ़े ही नहीं हैं। तो क्या पढ़े हैं अभी? केवल और केवल क्या पढ़े हैं? बिब्लियोग्राफी पढ़े हैं। तो बिब्लियोग्राफी के फादर कौन है?
कोनार्ड गैशनर। ठीक है, कहाँ कहाँ पूछा है भाई? राजस्थान पीएससी 2016, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट 2019 में पूछा और आया हुआ क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, परीक्षा में फिर से पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी? ये तो फिर से सुना सुना क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इतना सुना सुना क्वेश्चन बार बार कैसे पूछा जा रहा है? तो आपको याद रखना है क्या, फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी पूछता है या किसे फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी कहते हैं, तो एक ही और एक ही व्यक्ति है, कौन? कोनार्ड गैशनर। अगर भारत में किसी को पूछा जाता है फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी, इंडिया में किसे कहते हैं, तो BS केशवन जी हैं, फादर ऑफ INB कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पॉल आउटलेट तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर इनका कोई रोल नहीं है हमारे लिए, हम जिस चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, लुइस सोर्स थोड़ा बहुत रिलेटेड है रेफरेंस सोर्सेज से। ठीक है, मार्शल डैन पता नहीं, हम सिर्फ केवल और केवल किसको जानते हैं? कोनार्ड गैशनर को। अभी जस्ट पढ़े हैं क्या, फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी किसे कहते हैं? कोनार्ड गैशनर को कहते हैं। अब देखिए कितने सारे परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, राजस्थान PSC 2016, फिर से राजस्थान PSC, लगता है राजस्थान वालों को बहुत पसंद है ये क्वेश्चन। कभी भी आप राजस्थान एग्जाम देने जाते हो भाई, एक बार पढ़ लेना, पूछ सकता है। ठीक है, 16 के बाद 19 में रिपीट किया, अभी राजस्थान PSC का एग्जाम होने वाला है, एक बार पढ़ लेना आप लोगों को। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO 2016, जम्मू कश्मीर SSB 2017, केंद्रीय विद्यालय संगठन 2018, मध्य प्रदेश PSC 2018। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये आप इस नीचे लिखे हुए एग्जाम के बारे में देखकर समझ सकते हैं। तो फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी केवल और केवल एक ही व्यक्ति, कौन है? कोनार्ड गैशनर। नाम याद रखिएगा, नाम ही काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, INB स्टैंड्स फॉर, है ना, RSM SSB पे 2016 में पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है भाई? एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, INB का फुल फॉर्म। तो INB का फुल फॉर्म अभी हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? इंडियन नाइजीरियन बिब्लियोग्राफी नहीं पढ़े हैं। ठीक, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी पढ़े हैं, कहीं है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, तो सेकंड आंसर सही है। इंडियन नेशनल बायोग्राफी नहीं है, ये कन्फ्यूज़न पैदा करता है बायोग्राफी। ठीक है, इंडियन नॉर्थर्न बिब्लियोग्राफी नहीं है। तो केवल और केवल एक हमारे पास क्या है? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। हम लोग अभी पढ़े INB के बारे में, INB स्टैंड्स फॉर, है ना, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। आप लोगों को पता है, अभी हम लोग पढ़े हैं, कहाँ कहाँ पूछा है? केंद्रीय विद्यालय संगठन 2015, CGPSC छत्तीसगढ़ वाले ध्यान देंगे भाई 2017, MPPSC 2018। तो आप लोग को पता है INB की फ्रीक्वेंसी क्या है? तो देखो एनुअली क्यूमुलेटेड पे करता है, अगर क्लियर किया रहता तो लिखते उसको। ठीक है, वीकली तो है नहीं, है ना। फर्स्ट जब पब्लिश हुआ तो क्वार्टरली था, और ये पूछ रहा है क्या INB की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इसका सही आंसर होगा मंथली। ठीक है, फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ तो क्वार्टरली था, एनुअल भी पब्लिश करता है, लेकिन वो क्लियर कर देता है क्यूमुलेटेड पूछा है ना, कि फर्स्ट टाइम पूछा है, नहीं पूछा है, इसका मतलब है मंथली। ठीक है, इसका सही आंसर मंथली होगा। CGPSC में पूछा गया 2017 में, केंद्रीय विद्यालय संगठन 2015, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2018 में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द INB फर्स्ट अपीयर इन द ईयर। देखो आप, हम दो ही चीज़ पढ़े हैं, कब अपीयर हुआ था भाई? 1948 तो नहीं है, 1954 नहीं है, 1960 नहीं है, केवल 1958 है। और मेरे प्रिय छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी याद करिए और देखिए, छत्तीसगढ़ PSC 2017 में ये दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका, किससे रिलेटेड? INB से रिलेटेड। तो INB टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों को क्वेश्चन देखकर समझ आ रहा होगा, है ना। कंप्यूटराइज्ड जनरेशन ऑफ INB वॉल्यूम हैव स्टार्टेड सिंस, कब से स्टार्ट हुआ? RSM SSB पे पूछा गया है। तो हम लोग केवल एक ही चीज़ याद रखे हैं, क्या? देखो 2000 जमाना आ गया। ठीक है, तो 2000 के ज़माना में ये क्या हुआ? कंप्यूटराइज्ड हुआ। क्या कंप्यूटराइज्ड हुआ भाई? INB कंप्यूटराइज्ड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेशनल बिब्लियोग्राफी इज पब्लिश्ड एज, है ना, यहाँ देखो नेशनल बिब्लियोग्राफी इज पब्लिश्ड, मतलब बात किसका हो रहा है? केवल और केवल INB। INB किस टाइप की बिब्लियोग्राफी है भाई? नेशनल बिब्लियोग्राफी। क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन समझेंगे तभी हम सही आंसर तक पहुंचेंगे। बाई एनुअली नहीं है, हाफ ईयरली नहीं है, बाई मंथली नहीं है। तमिलनाडु PSC में पूछा गया है, सही आंसर कौन सा है? मंथली है, केवल और केवल मंथली है। तो याद रखिएगा INB नेशनल बिब्लियोग्राफी लिखा है, अर्थात INB है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, INB वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, है ना, पहली बार कब पब्लिश हुआ था? तो 1957 सही आंसर है ना, याद रखिएगा। राजस्थान PSC 2016 1957 में पहली बार पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, BNB स्टैंड्स फॉर,
है ना। आप सभी को बीएनबी के बारे में भी जानना है, तो भारत नेशनल बिब्लियोग्राफी तो हो नहीं सकता, ठीक है। और क्या नहीं हो सकता भाई, ब्रिटिश नेशनल बायोग्राफी नहीं हो सकता, ठीक है। ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी होगा, ठीक है। तो ब्रिटिश नेशन बिब्लियोग्राफी नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, ठीक है। ये सही आंसर है। ये आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस भी बताया हूँ, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप एक बार जरूर देखिएगा प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस जो मैंने बताया है, ठीक है। एक बार आप सभी के सभी स्लाइड को फिर से देख लीजिए, ताकि आपके स्क्रीनशॉट्स लेने हो तो आप ले सकते हैं। आपको परीक्षा में बहुत अच्छे ढंग से लिखने में, बनाने में आसानी होगा, ठीक है। तो चलिए आपको मैं एक बार आप सबको फिर से दिखा देता हूँ। ये स्लाइड्स जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। ये 14 लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ तो 12 लैंग्वेज में, अभी वर्तमान में पब्लिश होता है तो 14 लैंग्वेज में, है ना। मराठी के बारे में राजस्थान के एक एग्ज़ाम पे पूछा गया था। हो सकता है हम हिंदी भाषी प्रदेश हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में अगर परीक्षा होता है तो पूछा जाता है INB में जो हिंदी लैंग्वेज में पब्लिश होता है उसका सिम्बॉल क्या है, तो याद रखिएगा HIN, ठीक है। चलिए एक स्लाइड ये है, आप एक बार फोटो ले लीजिए सब। चलिए सेकेंड स्लाइड, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहीं से कि INB पहली बार कब बना, है ना। अक्टूबर दिसंबर 1957। रिलीज कब हुआ, 1958 पे। किसके द्वारा रिलीज होता है, तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है, तो कोलकाता में। कोलकाता में कहाँ स्थित है, तो नेशनल लाइब्रेरी के कैंपस में। बस इतना चीज़ याद रखना। अगस्त 1955 में INB स्टार्ट हुआ, इनकी शुरुआत हुई। 1970 में ये नेशनल लाइब्रेरी से अलग होकर एक अलग डिपार्टमेंट बना लिया। आज वर्तमान में एक अलग बिल्डिंग है उसी नेशनल लाइब्रेरी के कैंपस पे, ठीक है। ये 3 भागों में बांटा गया इसे, क्लासिफाइड ऑथर, टाइटल इंडेक्स और सब्जेक्ट इंडेक्स। इसमें कौन सी क्लासिफिकेशन का यूज़ किया जाता है INB को बनाने के लिए, तो डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन 22nd एडिशन, ठीक है। वर्तमान में 23वां संस्करण चल रहा है, 22वां संस्करण का यहाँ उपयोग किया जाता है। कोलन क्लासिफिकेशन का कौन सा संस्करण यूज़ किया जाता है, 6वां संस्करण यूज़ किया जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट हेडिंग के लिए चैन प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, ठीक है। कैटलॉगिंग के लिए एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी जब फर्स्ट बार पब्लिश हुई 1958 टू 1963 तो इस क्वार्टरली था, उसके बाद 1964 से मंथली और ईयरली आज तक पब्लिश हो रहा है, ठीक है। आपको जो फोटोग्राफ्स दिखाया वो ईयरली का था। पहली बार कंप्यूटराइज्ड INB कब बनाना चालू हुआ, 2000 पे, ठीक है। लिप्सिस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है और GIST टेक्नोलॉजी, ठीक है। रेट्रो कन्वर्जन प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है आपसे, तो 1958 से लेकर 2000 तक जितने भी INB पब्लिश हुए थे उसको डिजिटलाइजेशन करना था, उसको कंप्यूटर पे प्रदर्शित करना था, है ना। तो ये याद रखना भाई, 2000 पे स्टार्ट हुआ था, 1958 से लेकर जितने भी INB थे, ठीक है। 2002 से 2005 के बीच तक कंप्लीट हुआ गया, 2002 में चालू हुआ था। इंडेक्स इंडियाना क्या है, तो दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। INB जो है किताबों की सूची है, इंडेक्स इंडियाना लिस्ट ऑफ पीरियोडिकल्स 6 भाषाओं में प्रकाशित होता है। ये 6 भाषाओं के यहाँ नाम लिखे हुए हैं, आप नोट कर लीजिएगा, बंगाली, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल और मलयालम पीरियोडिकल्स, ठीक है। ये कौन पब्लिश करता है, तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी पब्लिश करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो क्वार्टरली है ना। कब से हो रहा है, 1977 से, ठीक है। अब BNB के बारे में कुछ जान लेते हैं, किनके रिकमेंडेशन से ये BNB स्टार्ट हुआ अगर पूछा जाता है, तो लाइन एंड मैक्लोलिन, ठीक है। कब से स्टार्ट है, 4 जनवरी 1950 से, ठीक है। वीकली पब्लिकेशन होता है और एनुअल पब्लिश होता है। कौन इसकी देखरेख करता है, कौन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ब्रिटिश लाइब्रेरी है, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो एवरी न्यू बुक पब्लिश्ड इन, कहाँ जो एवरी न्यू बुक पब्लिश हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड, है ना, उनका लिस्ट बनाना इनका काम था। CD-ROM पे पहली बार कब लॉन्च किया, 1989 पे। सीज्ड कब कर दिया गया, 2008 पे। पहली बार विंडोज़ वर्जन कब आया इसका, 1996 में। BNB का डिस्ट्रीब्यूशन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू कब से किया गया, तो 1988 से, ठीक है। BNB was made available सर्चिंग फॉर द इंटीग्रेटेड इंटर सब्जेक्ट दिसंबर 2008 से। सब्जेक्ट स्टैंडर्ड के लिए DDC LCS लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मेटा डेटा फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं, मार्क 21, मार्क XML और RDF XML, ठीक है। देखिए ये INB है, आप एक बार देख रहे हैं, और ठीक है ये INB है, ये दोनों INB है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनुअल वॉल्यूम है, ठीक है। इस तरह से आज हम किसका टॉपिक कवर कर रहे हैं, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी बेहद इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने दिखाए हैं, ये आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से, बेहद अच्छे ढंग से तैयारी करिए आप लोग। BNB INB से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बिब्लियोग्राफी से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए साथियों, फिर मिलूंगा एक अगले वीडियो पे, नए वीडियो पे,
और ड्रीम दर्शन आपको और बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज कंटेंट का दर्शन कराएगा। बिल्कुल आप जो भी बच्चे अभी तैयारी शुरू नहीं किए हैं बिल्कुल शुरू कर दीजिए। ड्रीम दर्शन एकेडमी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आया है। पूरे छत्तीसगढ़ में एक ऐसी संस्था है जहां पुस्तकालय विज्ञान का क्लास हो रहा है, और उम्मीद करता हूं आप अपने प्रिय मित्रों को भी बताएंगे जो आपके क्लास में बैठकर आपके साथ पढ़ा करते थे। उम्मीद करिए, कोशिश करिए कि आपके साथ यहाँ भी बैठकर पढ़ाई करें और इसी के साथ अपना एम को पूरा करें। जो स्कूल लाइब्रेरियन की वैकेंसी है बहुत जल्दी आप सभी के समक्ष आने वाली है। चुनाव भी बहुत करीब है। इलेक्शन के बाद जैसे ही रिजल्ट आता है, आचार संहिता खत्म होता है, वैकेंसी आपके समक्ष होगा। साथ ही साथ जो तैयारी कर रहे हैं ये तैयारी व्यर्थ नहीं है। छत्तीसगढ़ सेट भी जो आने वाला है, हम जो तैयारी कर रहे हैं उसमें जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ वो उसी लेवल का रहेगा, ताकि आपके सेट भी कवर हो जाएं और स्कूल लाइब्रेरियन के भी एग्ज़ाम कवर हो जाएं। तो चलिए मित्रों, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और आप लोग को सूचना है कि मैथ्स की क्लासेस के नए बैच चालू हैं। जिन विद्यार्थियों को ज्वाइन करना हो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। कारण है कि आपके लिए ड्रीम दर्शन एकेडमी थोड़ा रुका हुआ है, आपके पास समय है। इलेक्शंस के बाद आपको एक अच्छा सा बैच और मिल जाएगा। और क्या है, हमारा जो मैथ्स का क्लास है ना, ये बहुत ट्रिकी मैथ्स क्लास है। आप कहीं भी मैथ्स पढ़े होंगे अभी तक या आज यहाँ पढ़ने वाले हैं, जो भी बच्चे यहाँ मैथ्स पढ़ेंगे उनका फीडबैक आप ले सकते हैं। मैं ये जो कह रहा हूँ ये उसी के दम पर कह रहा हूँ कि बच्चे जो हैं यहाँ पर सीट की कमी पड़ जा रही है। तो आप केवल और केवल एक बार पधार कर जरूर देखिए, आपको 5 सेकंड का ट्रिक पता चलेगा कि मैथ्स के जादूगर हमारे महोदय, हमारे गुरुजन कैसे आपको मैथ्स बताएंगे। इसके अलावा यहाँ शिक्षक भर्ती की भी क्लासेस चल रही हैं। जो विद्यार्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हों या जिनके पास बी.लिप के अलावा B.एड D.एड हो और वह शिक्षक का फॉर्म भरे हों और टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए भी बेहद सुनहरा अवसर है। तो इस अवसर को ना गंवाइए, समय रहते हुए फ़ोन उठाइए और लगाइए ड्रीम दर्शन का नंबर और हमारे गुरुजनों से बात कीजिए। आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा और सही सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए रास्ता मिलेगा। जब आप ये रास्ता प्राप्त करेंगे तभी वो सही सीढ़ी तक पहुँचेंगे। आपको वो हर लेवल का क्वेश्चन यहाँ कराया जाएगा जो बड़े एग्जाम पे पूछा जाता है। नेट सेट आपके समक्ष है, बहुत जल्दी परीक्षा आने वाली है। तो कोशिश करूँगा आप डेमो क्लास ज़रूर पधार कर देखें, आपको अच्छा लगेगा। खास करके आपको मैं बता देना चाहता हूँ, परीक्षा बैलेंस कर कर चलना है। बिना बैलेंस के एक दिन सिम नहीं चल सकता, आपको पता होगा, तो आपकी पढ़ाई भी नहीं चल सकती। तो हर चीज़ को बैलेंस कर कर चलना है। जीवन बहुत बड़ा है, अच्छे से जीना है तो बैलेंस करना ज़रूरी है, और लाइफ में भी बैलेंस रखना ज़रूरी है। तो केवल और केवल लाइब्रेरी साइंस पढ़ लेने से किसी भी हाल में कोई भी टीचर अगर गारंटी देता है तो मैं गारंटी देता हूँ सफल नहीं हो सकते। आपको बैलेंस ज़रूरी है, चाहे वो नेट हो, सेट हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ विज्ञान की भर्ती हो, चाहे जितनी भी जो भी भर्तियाँ होती हैं सब में बेसिक मैथ्स पूछा जाता है। तो आप जल्दी पधारिए और अपना सीट रिजर्व कर लीजिए। ड्रीम दर्शन एकेडमी, स्वामी आत्मानंद स्कूल के सामने, बिलासपुर। धन्यवाद।